हमारे 20 जवान शहीद हो गए और इस मामले में लगातार राहुल गांधी जी सवाल कर रहे थे। उस समय केंद्रीय विदेश मंत्री, केंद्रीय रक्षा मंत्री का बयान आया कि भारत की सीमा में चीन के सैनिक न केवल घुस आए हैं बल्कि निर्माण कार्य किए हैं। वहीं माननीय प्रधानमंत्री जी इसका खंडन करते हैं कि चीन की सीमा में, भारत की सीमा में कोई चीनी सैनिक नहीं घुसा है, न ही भारत के जमीन पे 1 इंच भी उनका कोई कब्जा है। प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री के बयानों में भारी विरोधाभास है, लेकिन अभी उस पर चर्चा नहीं करके भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की जो सरकार है वो लगातार कांग्रेस पर आरोप लगाने का काम कर रही है। चीन की शत्रुता के संबंध में हाल के वर्षों में सभी को जानकारी है, चाहे वर्ष 2013 का हो जिसमें वाई जंक्शन तक डेपसांग मैदान में कब्जा हो, जहां से उन्हें कांग्रेस यूपीए सरकार के समय में हमारे नौजवानों ने संघर्ष करके वापस धकेल दिया था। चाहे वह 2014 में चूमर लद्दाख में .30 आर पोस्ट में जब मोदी जी अहमदाबाद में चीनी राष्ट्रपति के साथ झूला कूटनीति खेल रहे थे, चीनी कब्जा हो, या 2017 में डोकलाम पठार पर चीनी का कब्जा हो। लेकिन हर बार जब भी मोदी सरकार से हमारे क्षेत्र में 4 अलग अलग स्थानों, गलवान घाटी, पैंगोत्सो झील, हॉट स्प्रिंग्स, डेपसांग मैदानी इलाके में चीनी अतिक्रमण के संबंध में प्रश्न किया जाता है, भ्रमित मोदी सरकार और बीजेपी द्वारा असल मुद्दों से भटकाने व गलत सूचनाओं के संप्रेषण की नीति अपनाई है। बता दें, कांग्रेस पार्टी हमेशा राष्ट्र हित में सवाल पूछती है और पूछती रहेगी। जैसा कि हम सभी जानते हैं, प्रधानमंत्री चीन के लिए विशेष रूप से नरम रुख रखते हैं। यहाँ तक गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में हमने उनकी 4 चीनी यात्राओं में चीन के साथ निकटता देखी है। वह एकमात्र प्रधानमंत्री हैं जो 5 बार चीन का दौरा किए हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सबसे ज़्यादा चिंताजनक और ख़तरनाक बात यह है, प्रधानमंत्री मोदी को चीन कंपनियों से उनके पीएम केयर फंड में व्यक्तिगत रूप से दान प्राप्त हुए हैं। पीएम केयर फंड से संविधान या संचालन के ढांचे में को कोई नहीं जानता। किसी को नहीं पता पीएम केयर फंड को कैसे नियंत्रित किया जाता है या इसमें से दिए गए फंड का उपयोग कैसे किया जाता है। सीएजी सहित किसी भी सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा इस निधि का ऑडिट भी नहीं किया जाता है। पीएम ने यहाँ तक कह दिया है, यह कोष एक सार्वजनिक प्राधिकरण नहीं है। पीएम केयर फंड आरटीआई के अधीन भी नहीं है। कुल मिलाकर पीएम केयर फंड पूरी तरह से प्रधानमंत्री द्वारा अपारदर्शी और गोपनीय तरीके से शून्य पारदर्शिता और शून्य जवाबदेही के साथ संचालित है। रिपोर्ट बताती है 2020 तक प्रधानमंत्री को विवादास्पद कोष में 9,678 करोड़ रुपए प्राप्त हुए हैं। चौंकाने वाली बात यह है, यद्यपि चीनी सेनाओं ने
हमारे क्षेत्र में अतिक्रमण कर दिया है, लेकिन प्रधानमंत्री को चीनी कंपनी प्राप्त हुआ, फंड से पैसा प्राप्त हुआ। क्या प्रधानमंत्री जी जवाब देंगे? वर्ष 2013 में चीन की स्पष्ट शत्रुता के बावजूद पीएम मोदी ने फंड में चीनी धन क्यों प्राप्त किया है? क्या विवादास्पद कंपनी हुआई से पीएम को 7 करोड़ रुपए मिले हैं? क्या हुआई का पीपुल्स लिबरेशन आर्मी चीन के साथ सीधा संबंध है? क्या चीन की कंपनी टिकटॉक ने विवादास्पद पीएम केयर फंड के लिए 30 करोड़ रुपए का डोनेशन उपलब्ध कराया है? क्या 38% चीनी स्वामित्व वाले पेटीएम ने विवादास्पद कोष में 100 करोड़ रुपए का दान दिया है? क्या चीनी कंपनी एएमआई ने विवादास्पद कोष में 15 करोड़ रुपए दिए हैं? क्या चीनी कंपनी ओप्पो ने इस विवादास्पद कोष में 1 करोड़ रुपए का डोनेशन दिया है? क्या प्रधानमंत्री मोदी ने पीएमएनआरएफ में प्राप्त दान को विवादास्पद पीएम केयर फंड में डाइवर्ट कर दिया है और कितने 100 करोड़ रुपया डाइवर्ट की गई है? यदि भारत के प्रधानमंत्री विवादास्पद और पारदर्शिता से रहित कोष में चीनी कंपनियों से सैकड़ों करोड़ रुपए के दान को स्वीकार करके अपनी स्थिति से समझौता करेंगे, तो वह चीन के अतिक्रमण से देश की रक्षा कैसे कर सकेंगे? प्रधानमंत्री जी को इसका जवाब देना होगा। मैं साथियों से आग्रह करता हूं कि बारी बारी से प्रश्न पूछें ताकि आपके प्रश्नों का उत्तर दिया जा सके। मैं सबसे पहले कौशल स्वर्णवेर जी को आमंत्रित करूंगा, यदि आपके कोई प्रश्न है तो पूछें। मुख्यमंत्री जी नमस्कार। नमस्कार। मुख्यमंत्री जी, अप्रैल 2016 में पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने भी चीन का 1 सप्ताह का दौरा किया था जी। तकरीबन 6800 करोड़ रुपए के एग्रीमेंट विभिन्न चीनी कंपनियों से किए थे और उससे तकरीबन 6 से 7 करोड़ रुपए खर्च हुए। उसके बाद की बीजेपी सरकार के कई मंत्री और कई बड़े अधिकारी भी गए वहां चीन के दौरे पर, लेकिन छत्तीसगढ़ को कोई किसी किस्म का कोई निवेश नहीं मिला। इस तरह की यात्राओं की, उसमें चीनी एम्बेसडर की भूमिका की जांच क्यों नहीं करानी चाहिए? क्या आप ऐसे किसी तरह की जांच कराना चाहेंगे? देखिए, यही बात गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री 5 बार दौरा किए, उसी प्रकार से छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने दौरा किया, लेकिन रिजल्ट क्या आया है ये पूरा प्रदेश जानता है कि एक भी पैसे के यहाँ निवेश नहीं हुआ है और बार बार यहाँ के मुख्यमंत्री और मंत्रीगण चीन की यात्रा किए हैं। धन्यवाद। दूसरा और